Hello dear student, today I am going to explain exercise 6F. Okay, find the SCF of the following numbers by listing all the possible factor. देखिए इसमें हमें फाइंड करना है SCF. ओके, तो फर्स्ट टाइम हम SCF का रूल ही देखते हैं कि SCF होते क्या हैं. ठीक है ना, कैसे हम फाइंड करते हैं कि गिवन नंबर का SCF फाइंड करने का जो मेथड है, रूल है, वो क्या है. तो चलिए देखते हैं रूल्स पे. Highest, the common factor of two or more numbers having the highest value is called the highest common factor. यानी जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो उसका हाईएस्ट वैल्यू हो, उसी को हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF. मेथड ऑफ फाइंडिंग SCF, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग SCF. फर्स्ट मेथड है बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपका लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन नंबर्स हैं उनके SCF फाइंडिंग करने के लिए हमें फर्स्ट रूल यूज करना है, बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर. सेकंड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड है आपका बाय डिवीजन मेथड. तो चलिए लिस्टिंग मेथड में हम देखते हैं. देखिए स्टेप 1, लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, यानी सबसे पहले कह रहा है कि आप नंबर का जो है फैक्टर आप निकालिए. सेकंड है फाइंड कॉमन फैक्टर. ओके, देखिए स्टेप 3 है टेक द कॉमन फैक्टर हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि जो कॉमन फैक्टर उसके हाईएस्ट वैल्यू को राइट करिए, और यही हाईएस्ट वैल्यू ही क्या है, SCF. बहुत ही सिंपल है. आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे समझिएगा बहुत अच्छे से कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 12 और 30 है, इसका ऑल फैक्टर्स हम राइट करते हैं. ठीक है ना, जैसे 12 का फैक्टर मैंने इससे पहले भी आपको स्टडी कराया, कॉमन फैक्टर निकालना वही चीज़ है. जैसे 12 है, 12 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, ओके, 3, यानी जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइजेबल है, 4, 6 एंड 12, ऐसे राइट कर लेना है. ठीक है ना. इसी तरीके सेम आपका 30 का भी करना है. 30 का आपका क्या होगा, आपका आप जान रहे, जब 30 आप बनाएंगे तो 30 का हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30. ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया. ओके ना, ये फैक्टर्स आ गए. अब इसका अगर सॉल्यूशन आप समझना चाहते हैं, फैक्टर हमने आपको सिखा दिया किस तरीके आप फैक्टर निकालेंगे. तो इसका जो सॉल्यूशन है आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका सॉल्यूशन आ गया. ये देखिए ऊपर निकाले हुए हैं. ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आ गया है. 12, 30, 12 का फैक्टर सभी कर लीजिए, 30 का फैक्टर कर लीजिए, और सभी की जितने कॉमन फैक्टर हैं वो कर लीजिए. ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में आया हुआ है. ठीक है ना. तो कॉमन फैक्टर देखिए, 2, 1, 1 कॉमन हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, 6, 6 हो गया. तो अब इसमें आप देख रहे हो, जब मैंने कॉमन फैक्टर राइट कर लिया तो इसमें ये जो 6 की वैल्यू है सबसे हाईएस्ट है, देख रहे हैं ना, ये 6. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF, सॉरी SCF. इस ये 6 देख रहे हैं ना आप, जो 6 है यही आपका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा. HCF इज इक्वल टू 6. अब देखिए यही राइट भी है आंसर में, ये यहाँ पर ये देखिए SCF इज इक्वल टू 6. ओके, बहुत सिंपल होता है. लिस्टिंग इसे कहते हैं बाय लिस्टिंग मेथड, बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर. ठीक है ना. तो बी में देखिए 15 का फैक्टर है 1, 3, 5, 15. ठीक है. 75 का फैक्टर देखिए 1, 3, 5, 15, 25, 75. ठीक. अब इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, देख रहे हैं आप ना, इसमें आपका 1 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया, 15 कॉमन हो गया. ओके, तो अब इसका कॉमन फैक्टर 15 हो गया, तो SCF क्या आ जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है. हाईएस्ट 1 है नहीं, 3 नहीं है, 5 नहीं, 15 है, तो 15 हो गया. ठीक है, तो 15 हमारा SCF हो गया. ठीक. अब इस तरीके हम क्वेश्चन नंबर C, D सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना. इसमें देखिए 3 नंबर के लिए भी यही रूल है. जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन J है, उसमें देखिएगा 48, 72, 32, ये डाउन साइड में 48 का फैक्टर्स मैंने नोट किया है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. इसी तरीके 72 का फैक्टर 1 से डिवाइजेबल है, 2 से है, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36, 72. 32 का फैक्टर देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32. तो इसमें देखिए फैक्टर क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, इसको भी आप देखिएगा. तो इसमें हमारा जो कॉमन आ रहा है ये 1 आ रहा है, ये देखिए 2 कॉमन, 4,
ये देखिए 4 आ गया। नेक्स्ट आपका 8 है, ये देखिए 8 आ रहा है, ये 8 ये यहाँ तक है, ठीक है ना, ये 8 आ गया, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 8, ये नीचे देखिए राइट है 8, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो सभी कॉमन फैक्टर को राइट करके जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको एचसीएफ नोट निकाल लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके आपका ये बाय लिस्टिंग मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर। अब इसी तरीके एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड मेथड दे रहा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टर हमने आपको पीछे निकालना सिखाया था, एक मैं आपको इसमें करके भी दिखा देता हूँ। जैसे 48 है, ठीक है ना। अगर हमें 48 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। जैसे 48 है, ठीक है ना, इसको इस तरीके बना लीजिए, फैक्टर करेंगे। फर्स्ट टाइम ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देख रहे हैं ना। अगेन 2 से 12 12 1 2, अगेन 2 6, अगेन 2 3 एंड अगेन 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, इसी को हम कहेंगे प्राइम फैक्टर। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो पहले हम क्या करते हैं, 48 और 98 का हम निकालते हैं, 48 98 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका फैक्टर मैंने यहाँ पे किया हुआ, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर 2 का है, देखिए 48 का है, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है ना। ये देखिए 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देख रहे हैं। और 98 का फैक्टर 2 से करेंगे, 2 से डिवाइजेबल, 2 4 जा 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 1। प्राइम फैक्टर हमने आपको पीछे सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब इसके फैक्टर को हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, ये देख रहे हैं आप सभी को, 2 2 2 2 3 और 98 2 7 7। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ ऐसा है जो दोनों में, जैसे यही सिर्फ 2 है, देख रहे हैं ना, ये 2 7 है, 2 7 है, 2 3, यानी कुछ मैच नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। ओके, इस तरीके हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए बी में देखेंगे, बी में आपका आया, आपकी स्क्रीन पर देखिए बी का क्वेश्चन आ गया है, ये देखिए ये बी का है, 54 106 एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर 54 एंड 116। 54 2 से डिवाइजेबल होने पर 27 आया, फिर 27 2 से नहीं होता 3 से होता है, 3 से किया 27 आया। ओके, फिर अगेन 3 से किया 9 आया आपका, ये देखिए 3 से जब डिवाइजेबल करते हैं 9, 9 को फिर 3 से डिवाइजेबल करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे तो आपका 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके 2 से डिवाइजेबल देखिए 116 है, इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगेन फिर से एक बार 116, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, देखिए 58 है ना। अगेन ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 1 बगल में 2 9 जा, अब 29 प्राइम नंबर है तो इसको 29 से कर देंगे 1, ये देखिए फैक्टर आपका यही राइट हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके अब इसमें भी कॉमन क्या है 2, सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसलिए इसका भी एचसीएफ क्या आ गया 2। ओके, तो इसमें देखिए एक आपको 3 नंबर का भी हम समझा देते हैं। 3 नंबर का इसमें सेम यही मेथड है, बाकी इसमें कुछ अलग से है नहीं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आपका देखिए सभी 2 नंबर्स के हैं। अब इसी तरीके करिए जो 3 नंबर्स का होगा, देखिए तीनों के फैक्टर्स आप डिफरेंट टाइप से करिएगा। तीनों के जब फैक्टर्स आप कर लेंगे, ठीक है ना, तो तीनों के फैक्टर में देखिएगा क्या चीज़ ऐसे है जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो तीनों में आ रहे हो, ठीक है ना, तो उन्हीं को नोट करके मल्टीप्लाई कर देना, एचसीएफ आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर के हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड आपका ये ऊपर ही एक एग्जांपल्स दे दिया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ही है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 40 एंड 45। ये जो डिवाइड मेथड दिख रहा है ये आपका डिवीजन मेथड है एचसीएफ फाइंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं 25 को 40 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसी कंटिन्यू इस तरीके डिवाइड करते रहते हैं और तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो वो लास्ट जो डिवाइजेबल नंबर जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। एक हम आपको इस पे सॉल्यूशन करके भी दिखा देते हैं। देखिए आपका है 75 180, ठीक है। हम इसका एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं डिवीजन मेथड से। फर्स्ट टाइम आप क्या करिए 75 का डिवाइड करिए 180 में, ऐसे 75 2 जा 150, तो माइनस करने पाया 30,
फिर 30 इस तरीके बना लीजिएगा, देख रहे हैं ना। और ये जो 75 है इसको यहाँ पे राइट करना ऐसे 75। अब फिर करेंगे, जब करते हैं तो आएगा 32 जा 60 टाइम आपका आ गया क्या, माइनस करने पे 15, ठीक है ना। अब ये 15 में फिर आप इस 30 से कर ये, यानी 30 राइट करके आप 15 से कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके 30 यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। फिर 2 से 15 2 जा 30, ये डिवाइजेबल हो गया आपका, 30 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो लास्ट नंबर से डिवाइजेबल हुआ ये 15 इसका एचसीएफ हो गया, ये 15। अब इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी किया हुआ है, यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी मैंने इसी का सॉल्यूशन करके दिखाया आपको स्क्रीन पर, ठीक है ना। 75 2 जा 150, ओके, माइनस के 30, फिर 30 में आपको इस 75 डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। 30 से आपको 75 में डिवाइड करना है, 32 जा 60, 3 जा 90, ज़्यादा हो जाएगा, मोर होगा, ठीक है ना। तो लेस टाइम जाएंगे हम 15, फिर 15 में 30 बना के डिवाइड करिए, ऐसे कंटिन्यूस डिवाइड करते रहिए। तो लास्ट में जिससे डिवाइजेबल होगा, लास्ट में किससे हुआ 15, तो 15 इसका एचसीएफ हो गया, ओके। इस तरीके हम जो है डिवीजन मेथड से भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। बी में भी देखिएगा आप सॉल्यूशन, बी 145 डिवाइडेड बाई 235 डिवाइडेड बाई 145, ठीक है ना। अब इसको भी इस तरीके कंटिन्यूस डिवाइड करते गए हैं, तो लास्ट में 5 से हुआ, तो यही इसका आंसर 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके आपको एक 3 नंबर का भी दिखा देते हैं हम। देखिए 3 नंबर के यहाँ पे है जी। पहले इसमें सबसे छोटे नंबर से किसी भी नंबर में आप डिवाइड करिए, जैसे 522 का मैंने किया, तो पहले 2 जा गया 1044 आया, फिर उसके बाद माइनस किया 232, फिर डिवाइड किया 2 जा गया 464, फिर 58 से कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो गया। तो ये 58 जो आया इसी से आप थर्ड नंबर पे करिए, यानी 1624, देखिए यहाँ पे किया। आप ये 58 से डिवाइड करने पे 28 कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो गया, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया 58, ठीक है ना। इस तरीके हम एक्सरसाइज 6F का सॉल्यूशन एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 मेथड्स है, अब तीनों मेथड्स के क्वेश्चन से सॉल्व करिएगा, यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट है बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स, सेकंड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड है बाय डिवीजन मेथड, ओके। एचसीएफ सॉल्व करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसे आप पूछिएगा, ओके। थैंक यू।